कौन है ब्रह्मा जी? सरस्वती कौन है? क्या सरस्वती देवी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं? क्या ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह हुआ था? क्या पुराणों में इसका जिक्र है, और अगर है तो किस संदर्भ में है? क्या हिंदू धर्म इस बारे में बताता है? इस सभी सवालों के जवाब आप जानेंगे मेरे साथ वीडियो में आगे। आधा ज्ञान खतरनाक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्तुभ्यम। मैं माँ भारती का एक छोटा सा सेवक, मेरा नाम है राजा मिश्रा, आपका अग्नि प्रतिज्ञा में स्वागत करता हूँ। क्या ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से विवाह किया था? ये वही सवाल है जिसका इस्तेमाल करके लेफ्टिस्ट और जिहादी सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं। और अगर भरी सभा में ये सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो धर्म के ज्ञान का अभाव होने के कारण आप इसका जवाब नहीं दे पाते, और भरी सभा में अपने धर्म को उपहास होते हुए देखने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसे कई सवाल हैं जो कुछ जाहिल आपसे पूछते हैं, लेकिन उसका उत्तर देने के लिए आपके पास शब्द नहीं होता। ठीक है, ये समझा जा सकता है कि हर किसी के पास धर्मशास्त्र पढ़ने का समय नहीं होता। आप उनके सवालों पर फंस जाते हैं, पर आप उन जाहिलों की ज़्यादा चिंता मत करिए। उनका जवाब अग्नि प्रतिज्ञा के माध्यम से हम देंगे। आपको उनका जवाब देने के लिए शब्द हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी हैं कौन। ब्रह्मा मतलब रचना शक्ति, निर्माण शक्ति। आपके आसपास जो भी नई रचना हो रही है, नया फॉर्मेशन हो रहा है, वो रचना शक्ति जो आपके अंदर है और बाहर भी, जो चारों ओर मौजूद है, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब रचना शक्ति, ब्रह्मा मतलब निर्माण शक्ति। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो है तत्व, गुण, रचना शक्ति, परब्रह्म, निराकार। ब्रह्मा है ऊर्जा, निर्माण की शक्ति का नाम ही ब्रह्मा है। जब ईश्वर निर्माण स्वरूप में पूजे जाते हैं तो हम उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा शक्ति है, निर्माण शक्ति, रचना शक्ति। अगर ब्रह्मा रचना शक्ति है तो सरस्वती कौन है? सरस्वती है कला शक्ति, विद्या शक्ति, कला तत्व, विद्या तत्व, ऊर्जा। सरस्वती कोई व्यक्ति नहीं है। जिस तरह ब्रह्मा व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार सरस्वती भी व्यक्ति नहीं है। जहाँ भी कला है, जहाँ भी विद्या है, वो सरस्वती है। कोई भी देवी देवता व्यक्ति नहीं है। किसी के पास शरीर नहीं है, देह नहीं है, बॉडी नहीं है। जब हम ईश्वर को कला रूप में पूजते हैं, जब हम ईश्वर को विद्या रूप में पूजते हैं, तो हम उन्हें माँ सरस्वती के नाम पर पूजते हैं। क्या सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हैं? देखिए, सभी प्रकार के तत्व इंक्लूडिंग रचना विद्या तत्व ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। अगर सरस्वती ब्रह्मा से उत्पन्न हुई तो क्या हम सरस्वती को ब्रह्मा जी की बेटी कह सकते हैं? अगर बहुत मन हो, दिमाग में मूर्खता भरा है, तो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये समझते हैं कि किसी चीज़ का क्रिएशन करने में और किसी को जन्म देने में फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो हमारा क्रिएशन कहलाता है, और जब हम किसी को जन्म देते हैं तो वो हमारा बेटा या हमारी बेटी कहलाती है। जब एक पुरुष किसी महिला के साथ मिलकर एक पुत्री को जन्म देता है तो हम उसे उसकी बेटी कह सकते हैं। अगर सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी हैं तो आप बताओ कि उनकी माँ कौन है? जब माँ है ही नहीं तो माँ के बिना पुत्री कैसे संभव है? हाँ, ये सच है कि पुराणों में ब्रह्मा जी की बेटी बताया गया है सरस्वती को, क्योंकि हर तत्व की रचना ब्रह्मा से हुई है। हर तत्व ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, तो कला विद्या तत्व ही ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि सरस्वती एक स्त्रीलिंग शब्द है तो उन्हें बेटी कह दिया गया। अगर सरस्वती एक पुल्लिंग शब्द होता तो उन्हें बेटा कह दिया जाता। लोग अक्सर तर्क देते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर आकर्षित हो गए और उनके पीछे पड़ गए, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की। उन मूर्खों को यह समझना होगा कि ना तो ब्रह्मा ना तो सरस्वती किसी के पास भी शरीर नहीं है। जिसके पास शरीर नहीं है, जिसके पास देह नहीं है, उसके अंदर आकर्षण जैसी हीन भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती।
जिसके पास शरीर ही नहीं है वो विवाह करके क्या करेगा। व्यक्ति अपने से अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्टेड होता है। आप मुझे बताइए कि ऊर्जा का जेंडर क्या होता है। जब ऊर्जा का कोई जेंडर नहीं होता, जब ब्रह्मा ऊर्जा है, सरस्वती ऊर्जा है, जब उनका कोई जेंडर नहीं है, तो एक दूसरे की तो और आकर्षित कैसे होंगे। फिर आप तर्क देंगे कि पुराणों में लिखा हुआ है कि सरस्वती और ब्रह्मा का विवाह हुआ था। पुराणकारों ने सरल से सरल और आसान से आसान भाषा में आपको तथ्यों को समझाने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग किया। पुराण में अलंकारों का इस्तेमाल हुआ है ताकि आप सही से सही और सरल से सरल चीज़ें समझ सकें। पुराणकारों को यह पता नहीं था कि बाद में कहीं जाकर मूर्खों का जन्म होगा। वो हजारों श्लोक वाले पुराणों से कोई एक श्लोक निकालेंगे और उसका गलत अर्थ निकाल कर हमारे धर्म को बदनाम करेंगे। तो फिर पुराणकारों ने ऐसा लिखा क्यों कि ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह हुआ। ब्रह्मा है निर्माण शक्ति, रचना शक्ति, और सरस्वती है विद्या शक्ति, कला शक्ति। अगर हमें किसी चीज़ का निर्माण करना है और मात्र आपके पास रचना शक्ति है, उसे किस तरह से निर्माण करना है इस चीज़ की विद्या आपके पास नहीं है, विद्या शक्ति, कला शक्ति आपके पास नहीं है, तो क्या आप मात्र एक रचना शक्ति से किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं? या आपके पास सिर्फ विद्या शक्ति और कला शक्ति है लेकिन निर्माण शक्ति नहीं है, तो क्या किसी चीज़ का निर्माण हो सकता है? किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए रचना शक्ति और विद्या शक्ति दोनों का मिलना आवश्यक है, और जब दोनों मिलते हैं तो किसी भी चीज़ का निर्माण होता है। कि इस दोनों के मिलन को आपको सरल भाषा में समझाने के लिए पुराणकारों ने विवाह शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर ब्रह्मा कौन है? क्लियर। सरस्वती कौन है? क्लियर। क्या सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी कहा जा सकता है? अगर मूर्ख हो तो बोल दो। क्या सरस्वती और ब्रह्मा का विवाह हुआ था? अगर मूर्ख हो तो बोल दो। तो क्या पुराणों में झूठ लिखा गया है? अगर मूर्ख हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के कुछ जाहिल पुराण के हजारों श्लोक में से कोई एक श्लोक निकालते हैं, उसका गलत अर्थ बताते हैं और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे मौलवी मौलाना भी मिलेंगे जो आपको संस्कृत के श्लोक बताएंगे और आप देख के सोचेंगे वाह ये कितने विद्वान हैं। आप उनके सामने चुप हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा ज्ञान है उनको हिंदू धर्म का। लेकिन उन्हीं मौलानाओं को आप जब दोबारा बोलेंगे कि संस्कृत के 2 और श्लोक हमें सुनाओ, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। वो बोल नहीं पाएंगे, बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं होगा। फिर वो अपना विक्टिम कार्ड निकालेंगे और भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है बोलकर दुम दबाकर अपनी इज्जत बचाकर भाग जाएंगे। वो जाहिल जो किसी व्यक्ति को ही भगवान मानकर बैठते हैं, किसी व्यक्ति की ही पूजा करते हैं, उन्हें लगता है कि सनातन धर्म के भगवान के पास भी शरीर है, देह है, वो भी आदमियों की तरह बिहेव करते हैं, आदमियों वाले लक्षण भगवान के अंदर होते हैं। हवस, आकर्षण जैसी हीन भावना भगवानों के अंदर पैदा होती है। वो जाहिल जिनकी सारी जिंदगी हवस और जननांग के इर्द गिर्द गुजर जाती है, वो आपको सनातन धर्म सिखाने आते हैं और वो आपको रचना शक्ति और विद्या शक्ति के मिलन को, विवाह का संबंध बुरी अर्थ में निकाल कर बताएंगे, पर आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। विश्व के 2 सबसे बढ़िया गाली उनको देकर 2-3 तमाचे मारकर निकल जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।